Assalamu alaikum dear learners. You are watching my YouTube channel Acquire English with Irfan. Today I have selected another topic for you and that is very important topic and you must listen it. Okay? Let's get into our topic. टॉपिक क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था पहले, इसके हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इसका एक एडवांस्ड यूसेज है। इसको ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जो कि ग्रामर वगैरह की बुक्स में या आम तौर पे नहीं मिलता, वेरी रेयर है। और समटाइम्स इस तरह होता है कि इस फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की जो ऑब्जेक्टिव होती है ग्रामर वगैरह पोर्शन, जैसा कि 1-2 दिन पहले फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ है तो उसमें भी एक आया था। ठीक है, इस किस्म का ही क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट का। लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं ये क्या है। ये मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट एडवांस्ड। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है स्केजुअल्स। ठीक है, स्केजुअल। अब स्केजुअल से मुराद ये है कि अगर किसी चीज़ का कोई स्केजुअल है, यानी कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई पार्क, कोई म्यूज़ियम, कोई होटल वगैरह, इतने बजे खुलता है, इतने बजे बंद होता है, तो ये उसका एक स्केजुअल होगा, टाइम टेबल। अब जब स्केजुअल की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल होगा। लेट्स सी, लाहौर म्यूज़ियम क्लोजेज एट 10 PM। अब देखें, लेट्स सपोज के अभी जो है शाम का टाइम है या अभी मॉर्निंग का टाइम है और रात के 10 बजे उसने बंद होना है। यानी ये वैसे तो फ्यूचर की बात बनती है एक किस्म की ना। ठीक है, कि अभी बड़ी घंटे रहते हैं, अभी मॉर्निंग है, रात को बंद होना है। लेकिन मैंने आपको बताया कि स्केजुअल्स के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही इस्तेमाल होगा। लाहौर म्यूज़ियम क्लोजेज एट 10 PM। नेक्स्ट देखें, द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स एट 3 o'clock। अब ये भी एक स्केड्यूल है क्रिकेट के मैच का। ठीक है, पहले ही से पता होता है कि कितने बजे स्टार्ट होना है। तो ये होना इस तरह है, समझ लें अभी के अभी जो है ना मॉर्निंग का टाइम है। ठीक है, सुबह के 8-9 बजे हैं और ये होना है 3 बजे आफ्टरनून को। अब ये वैसे तो बन जाता है फ्यूचर, बहुत ज़्यादा इसमें भी टाइम है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स एट 3 o'clock। नेक्स्ट, व्हेन डज दिस शॉप रीओपन। मैं किसी शॉप पे गया था तो वो शॉप बंद थी, तो मैंने अब पूछा कि वो दोबारा कब खुलेगी। अब खुलेगी से मुराद है कि ये फ्यूचर है। ठीक है, लेकिन ये भी आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्योंकि उसका एक स्केड्यूल या टाइम टेबल होता है। व्हेन डज दिस शॉप रीओपन। नेक्स्ट मैंने लिखा है अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट्स से मुराद है ऐसे ऐलानात वगैरह जो खासकर एयरपोर्ट पर किए जाते हैं। ठीक है, कि एयरपोर्ट पे अगर हम जाएं तो ऐसी अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं, तो वो जितने भी अनाउंसमेंट्स वगैरह हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। बेशक वो अभी कुछ घंटे बाद काम होना है या कह लें कि सुबह का टाइम है और रात के 11-12 बजे अगर कोई टाइम होना है, कोई भी प्लान वगैरह या इवेंट, तो उसको कैसे करेंगे। फ़्लाइट PK 707 अराइव्स एट 10 PM। यानी ये फ़्लाइट का नाम है जहाज़ वगैरह, तो वो कहता है कि वो 10 बजे आ रहा है या रात के या 10 बजे आएगा। वो फ़्लाइट जो है वो 10 बजे आएगी, फ्यूचर है, लेकिन अनाउंसमेंट जो है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। नेक्स्ट मैंने लिखा है प्री प्लान्ड फैक्ट्स या मैंने लिखा है फ्यूचर फैक्ट्स। इससे मुराद ये है कि कोई इस तरह का प्लान जो कि बिल्कुल 100% कन्फर्म है। ठीक है, काफ़ी अर्सा पहले का बन गया या अभी बना है जो भी। ठीक है, और ख़ासकर इसका यूसेज वगैरह जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा होता है। लेट्स सी, द UK प्राइम मिनिस्टर अराइव्स टुमारो। अब देखें, कल आना है उसने, कल। ठीक है, तो ये एक टुमारो जो है इसके बारे में यही पढ़ा जाता है कि वी ऑलवेज यूज़ टुमारो इन द फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर वगैरह में हम यूज़ करते हैं शैल और विल के इस्तेमाल के साथ। लेकिन प्री प्लान जो फैक्ट्स हैं फ्यूचर की, यानी इसको आप कह लें नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर लाजमी याद रखना है। द UK PM अराइव्स टुमारो। और नेक्स्ट देखें, द फाइनल स्टार्ट्स टुमारो। फाइनल मैच जो है वो कल शुरू होगा या हो रहा है, लेकिन आएगा स्टार्ट्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने बताया था इंडेफिनिट का मीनिंग अनलिमिटेड भी होता है, अनरिस्ट्रेंड, यानी इस पर पाबंदियाँ कोई नहीं होती। इसका यूसेज बहुत ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल। पाकिस्तान टीम लीव्स फॉर इंग्लैंड टुनाइट। आज रात पाकिस्तान टीम जो है वो इंग्लैंड जाएगी।
या इंग्लैंड जा रही है, यानी अभी ये फ्यूचर की बात है, लेकिन लीव्स आएगा, विल लीव नहीं आएगा। अब नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूज़ हेडलाइंस और साथ में मैंने लिखा है न्यूज़पेपर्स वगैरह। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था जिसमें टेलीविज़न वगैरह है, ठीक है, और अभी सोशल मीडिया और सारा आ गया, इंटरनेट वगैरह, उस वक्त पुराने वक्तों में सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था, न्यूज़पेपर्स वगैरह। अब न्यूज़पेपर्स में आमतौर पे इस तरह होता था उन वक्तों में, आजकल भी होता है कि हो सकता है कि आज की खबर जो है वो कल आए अखबार, क्योंकि आपको पता है अखबार में लाइव तो होता कुछ नहीं। अब दूसरे या तीसरे दिन, खासकर जो अभी वाक़या हुआ है, कल इस वक्त अगर कोई न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है तो वो बात तो हो जाएगी पास्ट की, लेकिन ये मैंने ऊपर लिखा है फ्रेशमेंट, इंटरेस्ट, एक्साइटमेंट। अब ये क्या है, ये चीज़ें न्यूज़ जो है खबर उसकी बरकरार रखने के लिए कि वो ताज़ा महसूस हो जो भी पढ़ने वाले हैं, और उनकी दिलचस्पी भी बरकरार रहे और उनकी एक्साइटमेंट भी कायम रहे या बढ़ जाए। अब इन चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए न्यूज़ हेडलाइंस यानी जो न्यूज़पेपर्स में खबरें, आज भी आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लें जो 1 या 2 दिन पहले काम होता है, ठीक है, अगर समझ लें कि 2 दिन पहले कोई एरोप्लेन वगैरह जो है वो क्रैश हुआ है, आज अगर न्यूज़ आ रही है तो वो इस तरह आएगी, द एरोप्लेन क्रैशेस, ओके, यानी वो क्रैशेस आएगा, हालांकि वो पहले क्रैश हो चुका है, क्रैश नहीं आएगा। अच्छा, अब देखें इस तरह की न्यूज़ आपको मिल जाएंगी बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में। अगर आप BBC न्यूज़ या CNN वगैरह देखें, और इंग्लिश लर्नर को लाजमी देखना चाहिए, पाक चाइना साइन एन एग्रीमेंट। अब देखें ये इन्होंने साइन जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये साइन हो सकता है 1-2 दिन पहले किया या पता नहीं कब किया, लेकिन न्यूज़ जब आ रही है तो ये नहीं आएगा पाक चाइना साइंड, साइंड नहीं आएगा, साइन आएगा। नेक्स्ट देखें कि जर्मनी में अर्थक्वेक आया था एक दफ़ा, अल्लाह ना करे कि नेक्स्ट टाइम आए। अर्थक्वेक जोल्ट्स जर्मनी, जोल्ट का मतलब है हिला के रख देना, झंझोड़ देना, तो अब यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। ये सारी जो है ये न्यूज़ हेडलाइंस हैं और ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगी। आज ही आप कोई भी न्यूज़ सुन के देख लें इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स की। पाकिस्तान एक्स प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ डाइज टुडे। अब जब परवेज़ मुशर्रफ की डेथ हुई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, तो उस दिन भी न्यूज़ आई थी और अगले 2-3 दिन तक न्यूज़ CNN वगैरह और सब पे यही चलती रही कि परवेज़ मुशर्रफ डाइज़ एट द एज ऑफ 79। यानी अब देखें ये जो न्यूज़ है ये डेथ के बाद की है, पहले की तो हो नहीं सकती, कॉमन सेंस है, तो ये आएगा परवेज़ मुशर्रफ डाइज़ टुडे। नेक्स्ट देखें, पाकिस्तान बीट्स इंडिया। अब पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, पास्ट की बात है, क्योंकि ये खबर तो बाद में चलनी है, पहले वो मैच होगा कंप्लीट, तो इसमें भी आएगा पाकिस्तान बीट्स इंडिया। नेक्स्ट ये जो मैंने लिखा है ये होते हैं इंस्टेंटेनियस सिचुएशंस। इंस्टेंटेनियस सिचुएशंस ऐसी होती हैं, समटाइम्स इस तरह की सिचुएशन होती है कि बात करने वाले को कंफर्म नहीं होता, ना ही वो फौरी तौर पे कुछ कर सकता है। इसमें जितना भी एक्शन होता है वो होता है क्विकली, शार्पली, फास्टली, बहुत तेज़ी से होता है, तो पता नहीं चल रहा होता कौन सा टेंस इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैंने क्रिकेट की बात लिखी है, जैसे अगर आप क्रिकेट की कमेंट्री वगैरह सुने इंग्लिश में तो वो कहता है बाबर आजम हिट्स अ सेंचुरी। अब सेंचुरी तो उसने बना दी है, ठीक है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करता है, बेशक ये मैच ख़त्म होने के 2 घंटे बाद वो बात हो रही हो। नेक्स्ट लिखा है द फील्डर टेक्स अ कैच। अब जब कैच ले लेता है वो, ठीक है, द फील्डर टेक्स अ ब्रिलियंट कैच, या इस तरह। तो ये जितने भी इस तरह की बातें हैं क्रिकेट कमेंट्री या फुटबॉल वगैरह, उसके लिए भी अगर आप गौर से देखें तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। इंस्टेंटेनियस सिचुएशन से मुराद है कि उस वक्त बात करने वाला या कमेंटेटर जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि वेदर ही शुड यूज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट, उसे पता नहीं चल रहा, तो वो फिर क्या करता है, सबको ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ कर लेता। तो ये तो था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़, यानी एडवांस से मुराद है कि इसका जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो क्या है। होप यू हैव एंजॉयड टुडे एंड यू आर लर्निंग विद मी। कीप लर्निंग, कीप वाचिंग। आई विल बी देयर नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स अल्लाह हाफिज़।